हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई इंडियन मैन मस्ट कीप इमरजेंसी फंड्स फॉर डिवोर्स। ये वीडियो आप बोलोगे कि हमारा जो चैनल है वो चैनल है इन्वेस्टिंग के ऊपर, यस, बट रिसेंटली आपने एक सिनेरियो देखा होगा जहां पे अतुल सुभाष जी ने सुसाइड करी। भगवान उनकी मन को शांति दे। बट ये बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर थी और मैंने पूरी वो वीडियो सुनी थी ट्विटर पे, जो कि 1-1.5 घंटे की थी। प्लस आप देखोगे कि बहुत ही लंबा सुसाइड नोट लिख के गए हैं वो अबाउट दी जुडिशरी सिस्टम, अबाउट दी किस तरीके से उनको हरास किया गया, किस तरीके से इंडियन जुडिशरी सिस्टम ने उनको परेशान किया, किस तरीके से जज ने उनसे घूस मांगी, किस तरीके से उनकी वाइफ उनको तंग करती थी। बहुत ही दर्दनीय घटना हुई। मैं अतुल सुभाष जी की फैमिली को भी ट्रैक कर रहा था कुछ टाइम से, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ। इस वीडियो का पर्पस देखिए सिंपैथी गेन करना नहीं है कि मैं आपको व्यूज के लिए मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं, बल्कि इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं, अगर आप देखोगे तो इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन हैं। कुछ टाइम पे मेंस गलत होते हैं, कुछ टाइम पे वुमेन्स गलत होती हैं। तो वुमेन्स पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज लेके आए जहां पे वुमेन को एक प्रायोरिटी दी गई, वुमेन एम्पावरमेंट को बेटर करने की कोशिश की गई। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जहां पे मैन जो हैं वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि जुडिशरी सिस्टम ने इतनी ज्यादा पावर दे दी है वुमेन्स को कि वुमेन बहुत ज्यादा मिसयूज करती हैं उस लॉ का। जिस लॉ को हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया था, वहां पे एक्चुअल में जिनको उसकी नीड है उनके पास वो लॉ या उनको उस लॉ की उतनी नॉलेज नहीं है, या वो जुडिशरी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते हैं। बट जो अर्बन एरिया में वुमेन रहती हैं जिनको इनके बारे में पता है, वो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं। ये बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में आजकल, और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितना एक मेन इस टाइम पे सफर कर रहा है या जितना इस टाइम पे वुमेन सफर कर रही है, उतना मैन भी सफर कर रहा है। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे वुमेन के परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं लड़के की फैमिली को और उनको सुसाइड कमिट करना पड़ता है या फिर बहुत बड़े एलिमिनी देनी पड़ती है, जो कि ठीक नहीं है। आप यहाँ पे देखिए अतुल सुभाष जी की जो फैमिली थी या उनके केस में क्या है कि वाइफ ने पहले 1 करोड़ की बात हुई थी, फिर उसके बाद 3 करोड़ पे वो आए टू ड्रॉप द केस एंड 30 लाख रुपीज उनसे मांगे गए टू मीट हिज सन। ये कितना, आप देखिए कितना दर्दनीय है, या आदमी पैसे के लिए कितना ज्यादा गिर जाता है। और इनके जो भाई थे वो बार बार इनको तंग करते थे, राइट। और यहां पे मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, जिसके बाद आप बोलोगे कि आपको इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा ही नहीं रहा, कि जब अतुल सुभाष जी ने ये बताया जज को कि सर कि मैं इतने टाइम से एटलीस्ट 40 हेयरिंग अटेंड कर चुके थे, बेंगलोर से वो जौनपुर आते थे और 40 हेयरिंग वो अटेंड कर चुके थे। उन्होंने जब जज को ये बात बताई कि मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो जज ने हंसते और उन्होंने बोला कि मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, डिप्रेस हो चुका हूं कि आई कुड कमिट अ सुसाइड। तो जज बोलते हैं कि तो कर क्यों नहीं लेते। ये क्या स्टेटमेंट है आप बताइए। एक जज को, अगर एक जज इस तरीके से स्टेटमेंट देता है, यहां पे आप देखोगे कि ट्विटर पे उन्होंने एक बहुत लंबा ट्वीट किया, पूरी प्लान्ड तरीके से उन्होंने सुसाइड कमिट करी। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा इतना ज्यादा, वो ये मान के चलिए कि ऐसे बहुत ज्यादा अचानक से उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। और हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना वीक हो चुका है, इतना वीक हो चुका है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो शरीफ लोग हैं, शरीफ मैन हैं, उनकी फैमिली को सफर करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली मेरा कहना यह था, आपने इस केस के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। प्लस मेरा इस वीडियो में कंसर्न यह है कि यू मस्ट कीप सम मनी असाइड फॉर something which could mishap with you and with your family. It could be happen, right? Because you don't know about the future. So you must keep the emergency fund for the divorce. ये ऐसा टर्म है कि जो आप नहीं सुनना चाहोगे या नहीं, आप नहीं चाहोगे कि ये हो। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, बट इन केस अगर हो गया तो, इन केस आप किसी गलत बंदे के साथ फंस गए, बंदी के साथ फंस गए, तो इसीलिए आई विल अगेन इंसिस्ट यू, इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट।
That is very important, very important. Make some money aside for this emergency fund. Now this emergency fund could be used as a like if आपके घर में कोई बंदा डिसीज कोई बीमारी हो जाती है, उस टाइम पे भी आप इस इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हो, या आपके पास कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको अब वो फंड निकालना ही है, तब भी आपको ये फंड हेल्प करेगा. अदरवाइज कीप दिस फंड फॉर डिवोर्स, क्योंकि हम किसी को भी पता चल जाता है कि हमारा रिलेशन कैसा जा रहा है, whether it is going good or not. So that's why the emergency fund for the divorce, this is going in India, this is coming, and I have seen some people, मैं जानता हूं बहुत लोगों को जो इस फंड के ऊपर आजकल बात करते हैं. प्लीज रिसर्च अबाउट इट, प्लीज थिंक अबाउट इट टू कीप सम फंड फॉर द डिवोर्स. बिकॉज आप देखोगे कि जब आप केस लड़ने जाते हो ना, तो आपको वुमेन को एलिमनी भी देनी है, राइट? You have to give the fees to the lawyer as well, right? अगर आपका मान के चलिए अगर कोई सन है या आपका डॉटर है, तो बच्चे को भी आपको देना पड़ेगा, तो वो प्लस हो गया. ठीक है, ये सालों साल ये केस चलते हैं, तो उसके लिए आपके पास फीस होनी चाहिए, राइट? तो दैट्स वाई यू मस्ट कीप सम इमरजेंसी फंड टू टैकल दिस सिचुएशन. सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, इंसाइटफुल हो. अगर आपके कुछ अपने थॉट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू.